के 4 लेनिंग के सड़कों को हुआ है। मैं अभी पीछे पंडो में भी गया था, जहाँ पे जो वहाँ का कैंची मोड़ है वो पूरी तरीके से जो है वो बैठ गया है और करीबन उसको बनने में अभी 2 महीने का समय लगेगा। और एनएचएआई के जो चेयरमैन हैं, आईएएस ऑफिसर है, वो भी जो है हिमाचल आए थे, उन्होंने भी वहाँ का निरीक्षण किया है। मैंने उनसे खास रूप से ये निवेदन किया कि आप जो है फिर से पूरा का पूरा जो आपका 4 लेनिंग का प्रोजेक्ट है उसको आप रिव्यू करें। जहाँ पे बन चुका है वो ठीक है, मगर जहाँ पे अभी बनना है उसको हमें जो इसकी अलाइनमेंट्स है उसको रिव्यू करने की आवश्यकता है। जिस तरीके से फॉर्मेशन कटिंग आपकी पहाड़ों पे स्टीप जगहों पे 90 डिग्री पे हो रही है, उसको भी रिव्यू करने की आवश्यकता है। और चेयरमैन ने हमें ये विश्वास दिलाया है कि अब जो भी फॉर्मेशन कटिंग आपके एनएचएआई की होगी 4 लेन के लिए, वो 70 डिग्री से ज्यादा नहीं होगी। 50 से 70 डिग्री के बीच में उसको रखा जाएगा, ताकि जो है वो वर्टिकल कटिंग आपकी स्टेप्स में हो, ताकि कम से कम नुकसान जो है वो आपके सड़कों को हो। और जिस तरीके से कभी बोल्डर्स आ रहे हैं, पत्थर आ रहे हैं और मलबा आ रहा है, जिसकी वजह से गाड़ियों में नुकसान हो रहा है, एक लेन आपकी हमेशा बंद हो रही है, 4 लेन में से 2 लेन बंद हो जाती है एकदम। तो इन चीजों के ऊपर उन्होंने हमको विश्वास दिलाया है। मुख्यमंत्री जी से भी वो मिले हैं और इसको प्राथमिकता पे आने वाले समय में जो है वो पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। एक एनएचएआई के समक्ष उठाया है और जब गडकरी जी भी आए थे उस समय भी इस विषय को उठाया था, मगर अब और प्राथमिकता से इसको उठाया गया है कि जो हमारा, क्योंकि पंडो सेक्शन जैसा मैंने आपको कहा कि बहुत वनरेबल हो चुका है, बहुत कमजोर हो चुका है, बारी बारी उसको ठीक करने के बावजूद वहां पे पत्थर गिर रहे हैं और उसको रिस्टोर करने में बहुत समय लगेगा। इसलिए एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन के लिए जो है वो आपके जिला मंडी के बरोड से लेकर जो आपका जोगिंदर नगर के पास पड़ता है छोटा बंगाल क्षेत्र में, वहां से लग वैली कुल्लू के अंदर जो है एक भूभू जोड़ टनल जो पहले भी प्रस्तावित थी, उसको सरकार ने फिर से प्रायोरिटाइज करके वो इस विषय को जो है वो मुख्यमंत्री जी ने उनके समक्ष रखा है। हमने भी उसमें अपना पूरा समर्थन दिया है ताकि इसको एनएचएआई के माध्यम से इस टनल को बनवाया जाए। आपने देखा कितना नुकसान जो है वो बाहर जितना भी रॉक कटिंग हो रही है उसकी वजह से पर्यावरण का हुआ है, इलाके का हुआ है। इसलिए हमको आने वाले समय में मैक्सिमम एम्फेसिस जो है वो टनलिंग में देने की आवश्यकता है, पर उसको भी साइंटिफिकली करने की आवश्यकता है। उसमें भी हमें हर एक्सपर्ट ओपिनियन लेना है ताकि आने वाले समय में कम से कम जो है वो पर्यावरण को डैमेज हो। हमें जो कमियां हमको इस पूरे प्रकरण में देखने को मिली है, जो शॉर्टकमिंग्स है, उससे हमको सीखने की आवश्यकता है और वो चीजें फिर से रिपीट ना हो, इसके ऊपर हमको निर्णायक और मजबूत कदम लेने की आवश्यकता है। उसकी शुरुआत जो है वो इस टनल के माध्यम से करवाई गई है, जिसकी इसकी पीएमसी और डीपीआर बनाने के आदेश दे दिए गए हैं, निर्देश दे दिए गए हैं, वो बनाई जाएगी। जैसे ही इसकी अप्रूवल एनएचएआई के माध्यम से मिनिस्ट्री ऑफ जो मॉर्थ है वहां से आएगी, तो उसके बाद जिसका काम शुरू होगा, मुझे विश्वास है। और इससे पूरा आपका जो पठानकोट से आपका कांगड़ा से लेकर जो ट्रैफिक कुल्लू मनाली के लिए है, वो उसके लिए बहुत शॉर्ट ये रास्ता हो जाएगा। वैसे ही जो हमारी दूसरी जलोड़ी जोत की टनल है वो भी ऑलरेडी प्रोसेस में है, जो आपकी कुल्लू से रामपुर क्षेत्र को जोड़ता है, जो ऑट से होकर आती है, उसको भी फिर से रीप्रायोरिटाइज करके उसको भी हम प्राथमिकता पे उसको नेशनल हाईवे के समक्ष उठाएंगे, ताकि इन दोनों टनल से जो है वो प्राथमिकता पे हमारा जो सेंट्रल हिमाचल है उसको जोड़ने का पूरा प्रयास जो है वो आने वाले समय में किया जा सके।